काले आंगन की आखिरी रात। गांव का नाम था भैरवपुर। इस गांव में एक पुराना हवेली थी जिसे लोग काला आंगन कहते थे। सूरज ढलते ही कोई उस हवेली के पास नहीं जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां काला जादू आज भी जिंदा है। अनिता और पूजा दो सहेलियां थीं। दोनों कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके गांव आई थीं। अनिता को अंधविश्वास पर भरोसा नहीं था, लेकिन पूजा का मन हमेशा घबराया रहता था। एक शाम पूजा बोली, अनिता, लोग कहते हैं उस हवेली में रात को रोने की आवाज आती है। अनिता हंस दी, ये सब डर फैलाने की बातें हैं। उसी रात दोनों ने तय किया, हवेली को देखकर आएंगे। हवेली का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। आंगन में सूखे नींबू, काला धागा और जली हुई मोमबत्तियां पड़ी थीं। दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था। जो अंदर आया वो पूरा बाहर नहीं गया। पूजा कांपने लगी। अचानक पीछे से पायल की आवाज आई। अनिता ने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन पूजा की परछाई अब दो परछाइयां बन चुकी थी। हवेली के एक कमरे में एक पुरानी किताब थी, मानव चमड़ी से बनी जिल्द। जैसे ही अनिता ने किताब खोली, उसमें दोनों का नाम लिखा था और तारीख थी आज की रात। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, दो सहेलियां, एक शरीर एक आत्मा। आंगन में जमीन अपने आप खुद गई। बूढ़ी औरत दिखाई दी, आंखें काली, बाल खुले और हाथ में खून सना ताबीज। वो बोली, काले जादू को जिंदा रखने के लिए दोस्ती की बलि चाहिए। अनिता ने पूजा का हाथ पकड़ा और भागने लगी, लेकिन पूजा रुक गई। पूजा की आवाज बदल चुकी थी, अब बहुत देर हो चुकी है। अनिता ने जमीन पर पड़ा ताबीज उठाया और तोड़ दिया। तेज चीख गूंजी, हवेली कांपने लगी। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली जल चुकी थी। आंगन में सिर्फ अनिता बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। गांव में आज भी कहा जाता है, अनिता जिंदा है, पर पूजा अब भी उसके अंदर रहती है। और हर अमावस की रात काला आंगन फिर से दरवाजा खोलता है। किसी न किसी घर से रोने, हंसने और पायल की आवाज आती। गांव वालों ने नोटिस किया, जहां जहां अनिता जाती वहां लोग बीमार पड़ने लगते। अनिता दिन में बिल्कुल सामान्य रहती, लेकिन रात को उसकी खिड़की से काली रोशनी निकलती थी। एक रात अनिता आईने के सामने खड़ी थी। अचानक आईने में उसका चेहरा बदला। वो पूजा थी। पूजा फुसफुसाए, मैं जली नहीं थी अनिता, मुझे बांध दिया गया था। अनिता चीख पड़ी, मेरे अंदर से निकल जा। आईने से खून टपकने लगा। गांव का पुराना तांत्रिक बोला, काला आंगन जलाने से जादू खत्म नहीं होता, दोस्ती की आत्मा अधूरी है। उसने बताया, एक सहेली शरीर संभालेगी, दूसरी आत्मा बनेगी और अमावस को बदली होगी। अमावस आए, अनिता जमीन पर बैठी थी। उसके चारों ओर नींबू, राख और काले दिए थे। अचानक उसकी आवाज बदली, अब मेरी बारी है। पूजा बाहर आए, अनिता की आंखें सफेद हो गईं। गांव वालों ने देखा, दोनों सहेलियां खड़ी थीं। सुबह गांव खाली था, हवेली फिर से खड़ी थी। दरवाजे पर नया लिखा था, दोस्ती कभी नहीं मरती, वो बस शरीर बदलती है। और आज भी अगर कोई भैरवपुर जाए तो दो सहेलियां हाथ में हाथ डाले। अमावस की रात, नए मेहमान ढूंढती हैं, पदचिह्न पदचिह्न।